जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। बिहार में सत्ता साधने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए तेजस्वी यादव ने नया समीकरण दिया है, माई बाप। पहले उनका समीकरण होता था माई, माई से माई में एम से मुस्लिम, बाई से यादव। लेकिन इन दोनों के बलबूते सत्ता प्राप्ति संभव नहीं है, तो उन्होंने इसका विस्तार किया। उन्होंने इसका विस्तार करते हुए माई को माई बाप कर दिया। उसमें जो उनके बाप का अर्थ है, बाप में जो बी है उसका मतलब बहुजन, जो ए है उसका मतलब आधी आबादी, जो उसका दूसरा ए है उसका मतलब अगड़े, और जो पी है उसका मतलब पिछड़े। तो एक तरह से उन्होंने इस माई बाप में सभी लोगों को साधने की कोशिश की है। लेकिन उनको यह बताना चाहिए कि जो उनका बहुजन है बी, तो क्या इस बहुजन में जो उनके मुस्लिम, यादव और पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं, ये नहीं आते? क्योंकि उन्होंने उनको बहुजन से अलग परिभाषित किया, बहुजन से अलग उनका नाम जोड़ा है। और उसके बाद अगला सवाल यह भी होता है, जब उन्होंने इस माई बाप में सबको जोड़ लिया, मुस्लिम जोड़ लिया, बाई से यादव जोड़ लिया, बी से बहुजन जोड़ लिया, ए से आधी आबादी जोड़ ली, ए से अगड़ा जोड़ लिया, पी से पिछड़ा जोड़ लिया, तो फिर उसमें रहा क्या? क्या ये जो पिछड़ा, यादव, मुस्लिम और आधी आबादी, क्या ये बहुजन के अंग नहीं है? क्या तेजस्वी यादव इनको बहुजन नहीं समझते? और कोई भी वर्ग नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो, सभी को इन्होंने माई बाप में सम्मिलित कर लिया है। तो फिर इनको अलग अलग परिभाषित करने की जरूरत क्या थी? भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही सबका साथ सबका विकास की तरह कोई नया नारा क्यों नहीं विकसित कर लिया? बहुजन समाज पार्टी पर इनके ही स्वजातीय लोग सवाल उठाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन से सर्वजन कर लिया, तो इन्होंने तो कोई छोड़ा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुजन की बात करने वाले बहुजन हैं, जबकि कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जो इनके माई बाप में शामिल नहीं हो। तो ये सवाल इन पर क्यों नहीं उठना चाहिए? हाँ, एक सवाल और है जो इनके राज्यसभा सांसदों और विधान परिषद के सदस्यों पर लागू होता है। जब हम इनके राज्यसभा सांसदों और विधान परिषद के सदस्यों की सूची देखते हैं, तो उसमें दलितों, पिछड़े मुस्लिमों और अन्य पिछड़ों की बहुत कम संख्या देखने को मिलती है, नाम मात्र की संख्या देखने को मिलती है। आप उनको राज्यसभा और विधान परिषद नहीं भेज सकते, तो आप उनको कौन सा अधिकार देना चाहते हैं? ये तो आपने एक जाति के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए आरक्षित कर रखे हैं। फिर आप किस मुंह से बहुजन की, पिछड़े की, मुस्लिम की बात करते हैं? इनके राज्यसभा सांसदों में एक भी दलित नहीं है। और इनके जो विधान परिषद के सदस्यों की सूची है वो इस प्रकार है: श्रीमती राबड़ी देवी यादव, कार्तिकेय कुमार भूमिहार, अजय कुमार सिंह भूमिहार, सुनील कुमार सिंह राजपूत, अशोक पांडे ब्राह्मण, विनोद जायसवाल बनिया, अब्दुल वारी सिद्दीकी अगड़ा मुस्लिम, कारी साहब अगड़ा मुस्लिम, मुन्नी रजक दलित, उर्मिला ठाकुर अति पिछड़ा। तो इसमें एक दलित, सिर्फ एक दलित, एक अति पिछड़ा, और पिछड़ों के नाम पर 3 यादव, मुस्लिमों के नाम पर 2 अगड़े मुस्लिम, पिछड़ा मुस्लिम एक भी नहीं, और 6 सवर्ण। 14 विधान परिषद सदस्यों में से 6 सवर्ण हैं, 3 यादव हैं, एक अति पिछड़ा है, 2 अगड़े मुस्लिम हैं, एक दलित है।
अब आप अंदाजा लगा लीजिए इनके माई बाप समीकरण का कि ये किस तरह से समीकरणों के नाम पर, नारों के नाम पर मूर्ख बनाने का काम करते हैं, हक को मारने का काम करते हैं, अधिकारों को मारने का काम करते हैं।